हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आपको एक आज ललही छठ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी आपको कैसे लगती है कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक ग्वालिन रहती है, तो वो क्या कहती है कि छठ के दिन सोचती है कि अब मेरे प्रसव नज़दीक आ गया है, मेरा दूध खराब हो जाएगा, तो गाय भैंस का सब इकट्ठा करके दूध ले जा कर के गाँव में जितनी औरतें सब व्रत रहती हैं उनको ले जा कर के गाँव में बेचने के लिए निकल जाती है घर से। लेकिन अब रास्ते में उसको बहुत तकलीफ़ होने लगती है, प्रसव उसका नज़दीक था, तो वो क्या करती है कि वहीं पर किसी झाड़ के नीचे बैठ जाती है और उसका बच्चा हो जाता है, और बच्चे को छोड़ के तुरंत वो दूध बेचने चली जाती है गांव में। दूध बेच करके गाय और भैंस का दूध, तो छठ में तो दूध भैंस का खाया जाता है, लेकिन वो सबको झूठ बोल बोल के और गाय भैंस का सबका मिला करके सबको दूध बेच आती है झूठ बोल के। इतने में क्या होता है कि एक हल चलाता है एक आदमी, किसान जो है खेत में हल चलाता है। अब वो हल जो है पता नहीं कैसे उसके बैल भड़क जाते हैं, वो हल जाके उसके बच्चे के जो बच्चा उसके झाड़ के नीचे लेटा के अपना दूध बेचने चली गई थी, वो उसके पेट में जाके हल जो है लग जाता है। तो हल लग जाता है तो उस दिन क्या कहते हैं कि जोते बोए में कोई जाता नहीं है, जिस दिन ललही छठ का व्रत सब करते हैं। तो अब ये क्या करी कि वहाँ से दूध झूठ बोल के दूध बेच के आई। अब भाई कोई औरतें सब अपने घर में हैं, सबको निकलना नहीं है घर से बाहर, लेकिन अब ये जो है झूठ बोल के दूध बेच के आई और यहाँ आके देख रहे तो उसका बच्चा मरा हुआ पड़ा है। तो अपने मन में सोच रही है कि मैं झूठ बोल के गाय का दूध बेच करके भैंस का दूध बना के और गाय का दूध सबको मैं दे के चली आई हूँ, कहीं उसी की श्राप से तो मेरा ये बच्चा नहीं हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब वो फिर उसी पाँव, बच्चे को नहीं देखते, बच्चा तो ख़त्म हो गया, उसी पाँव तुरंत वापस लौटती है और गांव की जितनी औरतें हैं सबसे जा कर के गलती का क्षमा मांगती है। कहती है कि सब मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके साथ छल करा है, कपट करा है, मैंने आपके साथ विश्वासघात करा है, मैंने गाय का दूध बेच करके भैंस का बोल करके गाय का दे दिया है, तो इससे आप सबका व्रत भंग हो जाएगा। व्रत गाय ललही छठ व्रत में भैंस का दूध दही खाया जाता है, तो मैं जो है गाय का मिला करके मैं सोची कहीं मेरा दूध ख़राब ना हो जाए, और मुझे तकलीफ़ भी थी, तो मैं अपना दोनों मिला के आप लोग को दे दी। तो आप लोग मुझे क्षमा करो, गलती के एक जिसको जिसको दी थी सबसे गलती की क्षमा मांगने लगी, मुझे गलती की क्षमा करो, मुझे गलती की क्षमा करो। सब गांव की औरतें, भाई व्रत था ही सबका, सबको दया आ गई उसके ऊपर। अब बेटे का व्रत, सबका व्रत था, अब उसका बेटा इस तरह हो गया था, तो वो क्या करी कि सबसे गलती की क्षमा मांगी, सबने क्षमा कर दी। भाई सबने बहुत आशीर्वाद दिया उसको, बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपने गलती से जो है दे दिया, तो लेकिन वो गलती नहीं करी थी, वो जानबूझ के करी थी, दोनों एक में मिला करके दे दी थी। तो अब सबसे आशीर्वाद ले करके फिर वहाँ आई। वहाँ जब आती है तो देखती है उसका बालक जो है जिंदा पड़ा रहता है, जिंदा हो जाता है। तो ललही छठ माता जो है छठी के दिन आती हैं। अब छठी के दिन आ करके सबको आशीर्वाद, अब जितने बच्चे होते हैं सबको छठी माता छठी के दिन आशीर्वाद देती हैं। अब वो भी छठ माता का ही आशीर्वाद था, तो अब वो ले करके अपना बच्चे को लेके चली आती है अपने घर, और उसी दिन से वो व्रत रहने लगती है। कहती है मैंने सबके साथ झूठ बोला, छल करा, कपट करा, और मैंने गलती से जो है जानबूझ के मैंने सबको भैंस का दूध गाय का दूध बता के भैंस का दूध बता के गाय का दूध दे दिया, और इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो वो क्षमा उमा कर दिए, सब लेके आई अपना बच्चा अपने घर में। और फिर से वो भी तैयारी करने लगी, बोले मुझे भी बताओ, मैं भी तैयारी करूँगी, मैं भी व्रत रखूँगी। तो वो भी अपना लेके आई सब चीज़ तैयारी करके, और छठ के पूजा करी, अपने बच्चे को सगरा में नहलाई, छठ की तैयारी करके उसको छठियाई उठियाई पूजा वूजा करी और आराम से अपना रहने लगी। ऐसे ही ये छठ की व्रत। बोलो छठी माता की जय। अगर आपको ऐसे ही गाने भजन कीर्तन सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।